नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 205 करोड़ की धनराशि जारी करने और राज्य में पूंजीगत कार्यों के लिए 50 वर्षों के लिए 450 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त और कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी मुआवजा राशि और पूंजीगत कार्यों के लिए दीर्घकालिक अवधि के ऋण से राज्य में विकास की गति और तेज करने में सहायता मिलेगी। जीएसटी जुलाई 2017 से लागू किया गया था और तब से राज्य में जीएसटी संग्रह में नियमित वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि उच्चतम स्तर पर जीएसटी संग्रह की निगरानी की जा रही है और इस संबंध में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 से हिमाचल पथ परिवहन निगम की अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के परिचालन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 25 रूटों पर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं आरंभ की जाएगी। इनमें चंडीगढ़, पठानकोट, होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला, हरिद्वार इत्यादि प्रमुख हैं। अंतर्राज्यीय रूटों पर सिर्फ गैर वातानुकूलित बसें ही चलाई जाएगी। अंतर्राज्यीय बस रूटों में रात्रि बस सेवाएं भी सम्मिलित की गई हैं। नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। पिछले कुछ समय से आम लोग भी अंतर्राज्यीय बस सेवाएं आरंभ करने की मांग कर रहे थे। अंतर्राज्यीय रूटों पर बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य के मेहनती और जागरूक किसान बागवान इन योजनाओं का लाभ उठाकर समृद्धि की राह पर अग्रसर हैं। ऐसे ही एक बागवान हैं ऊना जिला के ईसपुर के निवासी श्री अजय कुमार शर्मा। श्री अजय शर्मा हिमाचल सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर लगन और मेहनत से अपनी किस्मत सजा रहे हैं। अपने एक दोस्त से प्रेरित होकर श्री अजय ने करीब 7 वर्ष पूर्व ईसपुर में अनार की खेती शुरू की। पहले प्रयास में उन्होंने भगवा सिंदूरी किस्म के 40 अनार के पौधे लगाए। अपनी सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने फिर 13 कनाल भूमि में अनार के 300 पौधे रोपे। श्री अजय आज सिर्फ अनार की बागवानी के माध्यम से ही प्रतिवर्ष 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। अपनी आरंभिक सफलता से उत्साहित होकर श्री अजय अब तक अनार के 1000 नए पौधे लगा चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले वर्ष तक नए पौधे भी फल देना आरंभ कर देंगे। श्री अजय ने बताया कि प्रदेश के बागवानी विभाग ने उन्हें हर कदम पर मदद प्रदान की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन के लिए उपदान मिला। जिन दिनों में मेरा ये अनार चलता है, आसपास की सभी दुकानों में अनार नहीं दिखता क्योंकि लोग लेते ही मेरे से। ये हम यहीं पर हमने एक आउटलेट खोली है, उस पर ही हम इसको बेचते हैं और इस साल हम 120 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको बेच रहे हैं। विभाग की तरफ से बहुत मेरे को इसमें मदद मिली है और तकरीबन 2 लाख रुपए जो है हमको इसमें असिस्टेंस समय समय पर मिलती रही, लमसम 2 लाख रुपए, जिसमें कि एक पावर टिलर पर मिली है सब्सिडी, फिर स्प्रे पंप पर मिली है, फिर प्लांटेशन पर मिली है, ड्रिप इरिगेशन पर मिली है। जिला ऊना में लगभग 6000 हेक्टेयर भूमि पर किसान बागवानी कर रहे हैं, जिसमें किन्नू, संतरा, आम, अनार, आड़ू, नींबू और माल्टा आदि फल शामिल हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें 50 से 85% तक अनुदान दिया जा रहा है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1826 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 741 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1051 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 3,28,532 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,09,841 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 17,640 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 14,968 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,403 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।